मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। क्या पढ़ेंगे? जलवायु। जलवायु कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन सा शब्द है? जल और वायु। जल और वायु। जल मीन्स पानी। ड्रिंकेबल है या नॉन ड्रिंकेबल है? ड्रिंकेबल है यानी पीने योग्य। और वायु मीन्स वली ऑक्सीजन। मोर ऑक्सीजन के अलावा क्या क्या वायु में होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, नहीं, ठीक है, आर्गन, ये सभी वायु है। और वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। बोलिए, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब हम लोग देखते हैं जलवायु। जलवायु को हम लोग पढ़ेंगे पहले भारत के संदर्भ में और उसके बाद विश्व के संदर्भ में। तो जलवायु एक दीर्घकालिक अवस्था है। दीर्घकालिक मीन्स क्या? एक लंबे समय की अवस्था है। किसकी अवस्था है? एक लंबे समय, लगभग 25 वर्ष। लगभग कितने वर्ष का? 25 वर्ष की अवस्था है जलवायु। यानी आप देखते होंगे कि सावन या भाद्र पक्ष में जो मास होता है, सावन मंथ है ना, सावन भाद्र जिसको हम लोग कहते हैं, इस मंथ में आप लोग देखते हैं कि खेती होती है, धान की होती है ना। तो ये एक साल नहीं, हर साल इसी प्रकार से होता है, ठीक है। या आप देखते हैं कि बारिश जो स्टार्ट हो रही है वो मई के बाद स्टार्ट हो रही है, 1 जून से स्टार्ट हो रही है। हमारे झारखंड में बारिश 15 जून के बाद स्टार्ट होती है। ये जो इस प्रकार से लगातार हम लोग देखते हैं। मई का महीना गर्म रहता है कि ठंडा रहता है? हम लोग के यहाँ कैसा रहता है? गर्म रहता है। और दिसंबर का महीना ठंडा रहता है। क्या एक साल रहता है? नहीं, ये लगभग जो है 20 से 25 साल तक अगर एक ही जैसा मौसम रहे, कब से कब तक? 20 से 25 वर्ष तक एक ही जैसा मौसम रहे, तो ऐसे मौसम, ऐसे दीर्घकालिक मौसम को हम लोग जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। जलवायु भी पृथ्वी पर, प्रादेशिक क्षेत्र पर, पूरे धरती पर एक समान नहीं है। अगर हम भारत में, अगर पूरे भारत में देखें कि जलवायु किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय के अलावा यहाँ पर हम लोग बार बार एक शब्द सुनते हैं, मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है। तो मानसून क्या कोई व्यक्ति का नाम है? मानसून एक हवा है। मानसून क्या है? एक हवा है जो समुद्र से दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग से, पूर्वी भाग से वो पूरे भारतवर्ष में प्रवेश करता। ठीक है, तो मानसून क्या है? एक हवा है, मानसूनी हवा। जब तो मानसूनी हवा है तो हम जलवायु में वायु को भी जोड़ देते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंध में अब हम कौन शब्द जोड़ दिए? मानसून। भारत की अब जलवायु कैसी हो गई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसमें 4 मौसम भी होता है। नहीं, 4 मौसम, हम लोग मौसम की बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो मौसम 6 होते हैं: गर्मी, वर्षा, जाड़ा, हेमंत, बसंत, शिशिर। बोलिए, हेमंत, बसंत, शिशिर। गर्मी, वर्षा, जाड़ा, हेमंत, बसंत, शिशिर। वो 3-3 महीने का होता है। गर्मी, वर्षा, जाड़ा कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीना और बच गया तो वो होगा हेमंत, बसंत, शिशिर। हेमंत, बसंत, शिशिर। तो मौसम कितने हो गए? 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमने लिखा है, इसका नाम है स्थलाकृति। तो स्थलाकृति का अर्थ क्या हो? हम लोग का जो शहर है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा, तो इसका जमीन आप लोग जो है धरातल को देखते हैं, किस प्रकार से दिखता है? पूरा प्लेन दिखता है क्या? पूरे पर पहाड़ दिखता है क्या? नहीं। पूरे पर जो है एकदम सागर समुद्र दिखता है क्या? नहीं। अगर नहीं दिखता है क्या दिखता है? कैसा दिखता है? माने कहीं पर अप है, कहीं पर थोड़ा सा डाउन है। तो इस प्रकार का इलाके को हम लोग कहते हैं पठारी क्षेत्र। कैसा? पठारी क्षेत्र। तो स्थलाकृति में अब हम एक वर्ड को डिफाइन करें। स्थलाकृति में पर्वत, पठार, मैदान, सागर, नदी,
ये सारे जो है आप देखते हैं आसपास में, ये सब क्या है? स्थलाकृति। सब क्या है? स्थलाकृति है, लैंडस्केप। ये क्या है? लैंडस्केप। दूसरा शब्द है मौसम। आप सुबह सुबह घर से निकले होंगे जब 9 बजे के आसपास, तो उस समय मौसम गर्म था कि अभी मौसम गर्म है? अभी मौसम गर्म है। यानी मौसम क्या हो रहा है? तुरंत तुरंत मौसम तुरंत तुरंत बदल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? मौसम क्या दीर्घकालिक अवस्था है? लंबे समय का अवस्था है? मौसम एक क्षणिक अवस्था है। मौसम कैसी अवस्था है? क्षणिक अवस्था है। ये रैंडम स्टेज है, नॉट परमानेंट स्टेज। ये रैंडम स्टेज है, क्षणिक अवस्था है। इसलिए एक सॉन्ग भी है हिंदी में, ठीक है, कि मौसम की तरह तुम नहीं बदल जाना, है ना, कि मौसम की तरह नहीं बदल जाना, ठीक है। तो मौसम कैसी अवस्था है? क्षणिक अवस्था है। इस मौसम में अगर एक दिन रात में अगर हम देखें तो इस मौसम में सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, शाम भी होता है और फिर रात भी होता है। और मौसम जो है प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, प्रति घंटा ये मौसम क्या हो रहा है? मौसम बदल रहा है। चलिए मौसम समझ गए। तो मौसम कैसी अवस्था? मौसम कैसी अवस्था? क्षणिक अवस्था। जैसे कि छोटे बच्चे तुरंत रोना शुरू कर देंगे, और टॉफी दे दीजिए तो तुरंत हंसना भी शुरू कर देंगे, तुरंत वो चुप हो जाएंगे, तुरंत उनको भूख लग जाएगा, तुरंत उनको नींद भी आ जाएगा। यानी वो क्षण क्षण में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो मौसम कैसी अवस्था है? क्षणिक अवस्था। और ये जो है 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, यानी ये एकदम क्या हो रहे हैं? क्षण क्षण में बदल रहे हैं। मौसम में कोई दिक्कत? आगे आते हैं वायुमंडलीय अवस्था। वायुमंडलीय अवस्था, वायुमंडल, ठीक है, वायु का आवरण। वायुमंडल मीन्स वायु का आवरण। हम जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ये पूरा पृथ्वी चारों ओर से किससे घिरा है? वायु से घिरा है। तो इस वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडलीय अवस्था है। आप देखते होंगे कि सुबह में जो है एकदम मॉर्निंग में सूरज नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। 4 बजे दिखता है, 5 बजे नहीं, 5:30 बजे सूर्योदय हो जाता है। उसके बाद देख रहे हैं अभी आप जो है धूप पूरा खिला हुआ है। अभी का जो मौसम है थोड़ा सा बारिश का मौसम है। थोड़ी ही देर के बाद दोपहर के बाद हो सकता है बारिश भी हो जाए। यानी आप क्या देख रहे हैं कि इस वायुमंडलीय दशा में भी बदलाव होते रहता है। वायुमंडलीय दशा में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। वायुमंडलीय दशा मतलब हुआ वायुमंडल की दशा। इस वायुमंडलीय दशा में मेघ आ जाएंगे, वायुमंडलीय दशा में सूर्य का गर्मी आ जाएगा, सूर्यतापन आ जाएगा। सूर्य यहाँ पर लघु तरंग के रूप में आती है। वायुमंडलीय दशा में बेटा सूर्य का जो ताप आता है, जिसको हम लोग सूर्याताप कहते हैं, वायुमंडलीय दशा में क्या क्या इंक्लूड है? वायुमंडलीय दशा में इंक्लूड है सूर्यतापन या सूर्यातप। सूर्यातप मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, और ये किरण के रूप में आती है। इसको इंसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। और ये कहां पर आती है? हमारी पृथ्वी के। ये जब आती है ये तरंग के रूप में आती है। इस तरह से चलती है तरंग के रूप। और तरंग के रूप में आती है, किस तरंग के रूप में आती है? लघु तरंग। किस तरंग के रूप में? लघु तरंग के रूप में। लेकिन जब ये यहाँ से वापस रिटर्न करती है तो किस तरंग के रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में। लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स लंबा, दीर्घ मीन्स लंबा। ये लंबी तरंग के रूप में वापस पूरे दिन में 24 घंटा में पृथ्वी के द्वारा क्या कर दिया जाता है? लौटा दिया। ये विकिरण के रूप में आती है और विकिरण के रूप में ही यहाँ से परावर्तित हो जाती है। किस रूप में आती है? सूर्यताप विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में, ठीक है। इंसोलेशन जो सूर्यताप है, इंसोलेशन, ठीक है, कम्स एज ए किस रूप में? इंसोलेशन कम्स इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड रिटर्न एज रेडिएशन। रेडिएशन में एक हो जाता है शॉर्ट रेडिएशन और दूसरा हो जाता है लॉन्ग रेडिएशन। लघु तरंग के रूप में सूर्यताप आती है और दीर्घ तरंग के रूप में ये गर्मी वापस भी चली जाती है। इसलिए 4 बजे सुबह में देखना गर्मी लगता है क्या? कि जितना भी चीज है ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ी सी गर्मी क्या रहती है? बनी हुई रहती है। 8 बजे 9 बजे रात में लोग कहते हैं ना गर्मी है, गर्मी क्या है? ये जो गर्मी बनी हुई है, ठीक है, आखिर गर्मी ये बनी हुई है तो कैसे बनी हुई है? तो यहाँ पर जो बहुत सारे गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब उन गर्मियों को एब्जॉर्ब करते हैं। गर्मी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। सब बच्चे बोलिए, गर्मी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। उस टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल जो है गर्म बना रहता है। अगर सारा निकल ही जाएगा तो फिर बचेगा क्या?
तो जो है उतना ही है, जितना आ रहा है उतना क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। और एक ओजोन परत भी, ओजोन परत भी ये सब भी काम करती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, ऋतु। ऋतु के बारे में कोई बताइए जिसको पता है, कौन कौन ऋतु होता है? या मौसम जो हम बोले थे ऋतु, उसी ऋतु में 6 ऋतु। कौन कौन ऋतु है? 6 ऋतु है, मौसम बोल दिए थे। कौन कौन? गर्मी, वर्षा, जाड़ा, हेमंत, बसंत, शिशिर। ठीक है, अभी जो मौसम है ये किसका मौसम है? ये वर्षा का मौसम है। ठीक है, वर्षा के मौसम के बाद एक छोटा सा ऋतु आ जाएगा, हेमंत आएगा कि बसंत आएगा कि शिशिर आएगा? अब बसंत पंचमी का नाम सुने हैं? ठंडा दिन जब होता है और ठंडा दिन जब खत्म होने लगता है जनवरी के समय, जब सरस्वती पूजा होता है उस समय हम लोग कहते हैं बसंत पंचमी। क्या कहते हैं? तो उस समय बसंत ऋतु है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं मौसम। ये मौसम क्या शब्द है? ये जो मानसून शब्द का प्रयोग किया ये किसने किया? मानसून शब्द का प्रयोग अल मसूबी ने किया। ये अरब के यात्री थे, अरब के लेखक थे, अरब के विद्वान थे, सऊदी अरब के। उसने जो है मानसून को मौसम शब्द कहा। मौसम वो क्या शब्द कहा? मौसम। तो मौसम क्या है? एक अरबी शब्द। मौसम क्या है? एक अरबी शब्द, अरबी, अरब देश का शब्द। अब जैसे हम बोल रहे हैं किताब, किताब कौन शब्द है? हिंदी शब्द है? किताब उर्दू शब्द या फारसी शब्द? पुस्तक, पुस्तक जो है वो कौन शब्द है? हिंदी शब्द नहीं। तो बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। आगे आ जाते हैं हम लोग मानसून। मानसून हम लोग, अब मानसून ये सब पता। मानसून क्या है बोलो, क्या बताए थे मानसून? मानसून का क्या अर्थ है? तो हम बताए थे मानसूनी हवा। मानसून क्या है? एक हवा। ठंडी हवा है कि गर्म हवा? मानसून ठंडी हवा। मानसून एक गर्म हवा है, वो समुद्र के पानी को लेके आगे बढ़ने का काम। समुद्र के पानी को लेके आगे बढ़ने का काम आर्द्रता के रूप में बढ़ता है। जब आर्द्र मौसम रहेगा ना तो पूरा पसीना हम लोग का आता है, शरीर पूरा चिपचिपा रहता है, तो कैसे नहीं ठंडा है। तो मानसूनी जो हवा है एक आर्द्र हवा है। और मानसून का अर्थ होता है, ठीक है, मौसम के अनुसार। मानसून का अर्थ होता है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में, हवाओं की दिशा में व्युत्क्रमण यानी परिवर्तन। मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। जैसे ये मान लीजिए कि ये इंडिया का क्या है, मैप। हम सपोज दैट इसको मान लेते हैं, ये भारत का क्या है, नक्शा। ठीक है, मान लीजिए ये भारत का। तो यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और सबसे नीचे में कौन सा महासागर? हिंद महासागर। वह नहीं बोला इधर अरब सागर। ठीक है, तो मई महीना यानी अप्रैल के बाद से ही मानसूनी हवा, ठीक है, मई के आसपास से ही मानसूनी हवा जो है 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो बीच में क्या पड़ता है, 0 डिग्री अक्षांश। यहां से ये हवा जो इधर दक्षिणी गोलार्ध में वो किधर चल रही है, उत्तर पश्चिम। दक्षिणी गोलार्ध में किधर चल रही है, किस दिशा में जा रही है, उत्तर पश्चिम। देखिए इधर उत्तर है, इधर क्या है, पश्चिम है। किस तरह से ये चल रही है ना। लेकिन कार्योलिस बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दो बल, कौन कौन? कार्योलिस बल। कौन कौन बल है? कार्योलिस बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस मौसम में हवाओं की दिशा में, यानी गर्मी के मौसम में इस हवा की जो दिशा है इसके अनुसार से ये परिवर्तन हो जाता है। इस दिशा में हवा बहने लगता है। कहाँ पे? समुद्र। कहाँ बहने लगता है? समुद्र। ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। जैसे यहाँ पर बहेगा यहीं पर अपना है भारत, और इस भारतीय भाग में देखिए मानसून इस तरह से प्रवेश करना शुरू हो। तो मानसून क्या है? मौसम के अनुसार। मानसून क्या है? मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाना मानसून। मानसून ठंडी हवा है कि गर्म हवा है? गर्म हवा है, आर्द्र हवा है। ठीक है, वो कहां से उठेगी? समुद्र से उठेगी, दक्षिणी गोलार्ध से उठेगी। ठीक है, और जैसे वो प्रवेश करेगी उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पर अल मसूदी जो आए थे उन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया कि ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये कौन सी हवा है? मानसूनी हवा। आगे चलिए, अरबी शब्द। तो अरबी शब्द क्या हुआ? अरब देश में बोला जाने वाला बहुत सारा शब्द अरबी शब्द। जलवायु, जलवायु को हम बता दिए। जलवायु कैसी अवस्था है? क्षणिक अवस्था की दीर्घकालिक अवस्था? क्षणिक अवस्था है नहीं। जलवायु कैसी अवस्था है?
कौन सी अवस्था है? दीर्घकालिक, लंबे समय का बहुत समय, 25 साल। कितने समय लगभग? 25 साल तक एक जैसा समय पर, एक जैसा महीना में, हर जनवरी महीना में उसी तरह रहेगा, फरवरी महीना भर 2022, 2025, 2050 तक एक जैसा रहेगा। इस जलवायु में भी थोड़ा सा, ठीक है, मानवीय प्रभाव के कारण, प्रदूषण के कारण, पेड़ पौधे की कटाई के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, वनोन्मूलन के कारण इस जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है जलवायु में? परिवर्तन, जिसके कारण समय पर बारिश नहीं हो रही है। ठंडे दिन में कहीं अधिक ठंड लग रहा है, कहीं पर बिल्कुल कम ठंड लग रहा है। अगर ठंडे दिन में ठंड नहीं लगे तो गेहूं होगा हम लोग के? हाँ, गेहूं नहीं होगा। ठीक है, ठंड के समय में हम गेहूं बोने गए, देख रहे हैं कि जो है खेत में जो है हाल ही नहीं है, लसलसापन मिट्टी में नहीं है, तो इस प्रकार से खेती नहीं हो पाई। ठीक है, आगे अब प्रादेशिक भिन्नता। प्रादेशिक भिन्नता क्या अर्थ था? तो प्रादेशिक भिन्नता भी ठीक स्थलाकृति के तरह था। प्रादेशिक भिन्नता में आप देखते होंगे कि यहाँ पर इस पूरे भाग में ले लीजिए, इस तरह का इस पूरे भाग में क्या है? पर्वत और पर्वतीय भाग। कैसा भाग है? पर्वतीय भाग है पूरा इस तरह से। इस वाले इलाके में हम लोग बीच का भाग इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर कैसा भाग है? पठारी भाग। कैसा भाग है? पठारी भाग। झारखंड भी शामिल, क्या बिहार शामिल है? नहीं। उत्तर प्रदेश शामिल है? नहीं। और इस पूरे भाग में राजस्थान, पंजाब, गुजरात का उत्तरी वाला हिस्सा, महाराष्ट्र का ऊपर वाला, ये सारा जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब क्या है? मैदानी भाग। ऐसा भाग है? मैदानी भाग है। जबकि इस किनारे वाले भाग को हम लोग देखते हैं, ये तटीय मैदानी भाग है, जिसमें हम पढ़ा चुके हैं तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ाए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये सब जो अलग अलग प्रकार का चीज देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रादेशिक भिन्नता। प्रादेशिक भिन्नता। ठीक है, आगे देखते हैं पहलगाम। पहलगाम क्या है? एक जिला। पहलगाम क्या है? जिला है। किस राज्य का जिला है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है ये? जम्मू कश्मीर में। आपको लिखा होगा, आप पढ़िएगा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बुक में सारा। आगे देखते हैं पहलगाम क्या है? पहलगाम क्या है? एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, केंद्र शासित प्रदेश में एक क्षेत्र है। यहाँ पर गर्मी, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर गर्मी लगता होगा कि ठंडा लगता होगा, मौसम कैसा लगता होगा? ठीक है, यहाँ बर्फ का इलाका होगा पहलगाम। चलते हैं आगे। वर्षण क्या है? वर्षण जो है एक वर्षा ही है। जैसे वर्षा का पूरे मौसम को, समय को हम लोग कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं? वर्षण। वर्षण वर्षा ही है, सुबह से शाम या 4 दिन लगातार हो रहा है, छोड़ छोड़ के हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे वर्षण है। वर्षण में भिन्नता का क्या अर्थ है भाई? फिर भिन्नता मतलब अलग अलग। भिन्नता मीन्स अलग अलग। बताओ, वर्षण में भिन्नता का क्या अर्थ है? हम एक राज्य लेते हैं राजस्थान और दूसरा राज्य लेते हैं हम असम या मेघालय। आप बताइए दोनों राज्य में किस राज्य में अधिक वर्षा, किस राज्य में कम वर्षा? मेघालय में अधिक वर्षा और राजस्थान में कम वर्षा, और झारखंड में मध्यम वर्षा, मतलब बीच, ना कम ना ज्यादा। आखिर क्यों? आपसे सवाल कर पूछे कि बताइए कि जून या जुलाई महीना में जून या जुलाई महीना में मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? आप क्या कहेंगे? मानसून तो सब जगह आया, मानसूनी हवा तो सब जगह चला, क्या आंसर कहिएगा? प्रादेशिक